एपिसोड की शुरुआत में हमको होली माउंटेन दिखाया जाता है। फिर हमको एक बंदर दिखाया जाता है जिसको बहुत सारे बंदे घेर कर खड़े होते हैं। ये जो नीचे गिरा है वो बंदा अपना मेन कैरेक्टर है। और फिर वो खड़े हुए बंदे बोलते हैं कि तुम तो एक कचरे हो, तुम टैंक फैमिली के लिए एक कचरे हो, तुम्हारा कल्टीवेशन बीज बहुत ज़्यादा ख़राब है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है और फिर तभी आसमान से बिजली आके नीचे अपने जैंग के ऊपर गिरती है। ये सब देख के वो बाकी सारे बंदे यहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो सारे बंदे माउंटेन से नीचे भाग जाते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो दर्द हो रहा होता है और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखों का कलर चेंज होकर ग्रीन हो चुका होता है ब्लू से। और फिर उसके जो बॉडी में एक सोल एंटर करने लगती है जिससे उसे बहुत पेन हो रहा होता है। फिर उस सोल की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जिसमें उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। 2 एम्परर ने मिलकर उसको मार दिया था। 4th एम्परर को उसका हार्ट चाहिए था इसलिए, क्योंकि फॉरवर्ड एम्परर को ब्रेक थ्रू करना था। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। उस पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देते और फिर वो अपना हीरो नीचे गिर रहा होता है और तभी उसके आइज़ भी क्लोज हो जाते हैं और फिर उसके हार्ट से एनर्जी निकलने लगती है। और फिर दिखाया जाता है उसकी आँखें अचानक से खुलती है अपने मेन कैरेक्टर के बॉडी में, लेकिन वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर हमें एक सिटी दिखाया जाता है और इस सिटी के अंदर हमको फिर एक घर दिखाया जाता है जिसके आगे अपना जैंग बढ़ रहा होता है। फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम हमारी चैन फैमिली के हेड हो लेकिन तुम अपनी मनमर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, तुम सिर्फ अपनी ग्रैंड सन को सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें फैमिली रूल्स और रेगुलेशन को मारना पड़ेगा। सैंग ये सब बातें सुन के उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर धीरे से बोलता है इन सबको तो मैं बाद में बताता हूँ। और फिर उसके दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है। उसके दादाजी भी बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा था तभी मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो मैं इधर आ गया। फिर जैंग अपने मन में कहता है कि क्या यही मेरी फैमिली है। फिर वो एल्डर्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आपको इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आप फैमिली के हेड हो, आपको फैमिली रूल्स को मानना पड़ेगा और सबको इक्वली ट्रीट करना होगा। आप अपने खाली ग्रैंडसन को सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको फैमिली रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा वरना आपको हेड की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। ये सब सुन के जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो बोलता है आगे आके कि आप सबको एल्डर्स मेरे से क्या चाहिए, मुझे क्या करना होगा। फिर वो एल्डर कहता है कि तुम्हें 16 की एज के पहले से तुमको बोन टेम्परिंग के 6 लेवल पे पहुंचना होगा वरना तुमको फैमिली से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे दादाजी को भी हेड की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जैंग कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं करके दिखा दूंगा। फिर सेकंड एंडर बोलते हैं कि अगर तुम तैयार हो तो हम तुमको 3 महीना देते हैं, हम 3 महीने बाद अगर तुम नहीं हुए तो हम तुमको फैमिली से निकाल देंगे। फिर जैंग बोलता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लूँगा। तभी सेकंड एंडल कहते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं 3 महीने बाद आकर देखूँगा तुमने कितनी कल्टीवेशन की है। ये सब बोल के वहाँ से एक एक करके सारे एंडर्स चले जाते हैं। फिर चैंचू अपने ग्रैंडफादर से बोलता है। फिर जंग बोलता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी करूँगा ग्रैंडपा, आप चिंता मत करना। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरे को इन लोग की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके दादाजी उसको बोलते हैं कि मेरे पास एक हर्ब है, तुम इसका यूज़ करो जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन में ग्रोथ होगी। सुन के जांग उस प्लान को अपने हाथों में ले लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, फिर मैं दिखाऊंगा 3 महीने बाद। फिर हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसके अंदर जांग बैठा होता है और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है अगर मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो मेरे को फैमिली से निकाल दिया जाएगा और मेरे दादाजी की पोजीशन भी चली जाएगी और मुझे मेरी पास्ट लाइफ का भी बदला लेना है अभी। और ये बात उन चारों एम्परर को पता चल गई कि मैं अभी तक जिंदा हूँ तो फिर वो मुझे आके मार देंगे और मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है, अगर उन्होंने अटैक किया तो मैं बच भी नहीं पाऊँगा और अपना रिवेंज भी पूरा नहीं होगा। तो ध्यान लगाते हुए हमको लेवल्स के बारे में बताता है, बॉडी लेवल, फिर बोन टेम्परिंग लेवल, फिर बॉडी रिफाइनमेंट लेवल, फिर हेवन रिलम और फिर गॉड रिलम और फिर इमॉर्टल रिलम। सारे रिलम को पार करने के बाद कोई एक इंसान इमॉर्टल बन सकता है। और फिर वो हमको एक टेक्निक के बारे में बताता है, 7 डेडली टेक्निक, जिसको उसने अपनी पास्ट लाइफ में प्रैक्टिस किया था, लेकिन वो बोलता है इस लाइफ में मैं इस टेक्निक को नहीं, मैं एक न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस करूँगा।
कि इस टेक्निक की वजह से लास्ट टाइम मेरी डेथ हो गई थी। और इतना कहते वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान लगाने लगता है और फिर वो अपनी वो जड़ी बूटी को निकाल कर खा लेता है। तो उसके ग्रैंडपा ने उसको दिया होता है कल्टीवेशन के लिए। फिर वो उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है धीरे धीरे। फिर वो ध्यान लगा के अपनी आंखें खोलता है और फिर उसका तभी वहाँ पर ब्रेक थ्रू हो जाता है और फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो 2 बंदों के साथ आता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।